किसी भी पति पत्नी की सोच रहती है कि उसका परिवार छोटा रहे, सीमित रहे, ताकि ढेर सारी खुशियां रहे, एक बेटा और एक बेटी। ऐसा ही एक पति पत्नी सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं, उनके दो बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और बेटी। जिंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से चलने लगती है। बाकी जैसे कुछ साल गुजरते हैं, उनको ये पता चलता है कि जिसे वो बेटा समझ रहे थे, दरअसल वो तो बेटा है ही नहीं, वो तो बेटी है। इसके बाद एक ऐसी खौफनाक घटना घटती जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते। आखिर ये कहा की कहानी किसकी? इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे इसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही आगे भी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मैनपुरी, और इसी मैनपुरी के रहने वाले रमेश, जिनकी बहन का नाम गुड्डी होता है। रमेश अपनी बहन की शादी अपने बलबूते पे बड़े ही धूमधाम से करते हैं। चूंकि रमेश बड़े होते हैं, उनके माता पिता इस दुनिया में रहते नहीं। अपनी बहन की शादी करने के बाद खुद भी अपनी शादी कर लेते हैं। उनकी शादी नीलम से होती है। गुड्डी अपने ससुराल चली जाती है। बाकी भाई बहन का तालमेल बड़ा ही अच्छा रहता है। दोनों भले ज्यादा मिल ना सके, पर फोन पे कंटिन्यू इनकी बातचीत होती रहती। पता चलता है कि कुछ साल के बाद गुड्डी को एक बेटा होता है जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, और लगभग 1 से 1.5 साल के बाद भी एक उनको बेटी हुई होती है जिसका नाम चांदनी रखा जाता है। इसके बाद गुड्डी का परिवार पूरा हो जाता है। अपने भाई से कहती कि ऐसा है, हमारा तो परिवार पूरा हो गया, अब तुम लोग भी बच्चे की प्लानिंग कर लो। इधर रमेश का भी परिवार धीरे धीरे पूरा ही हो चुका था। इनको भी तब तक एक बेटा और एक बेटी हो चुके थे। बेटे का नाम ये लोग रतन रखते हैं और बेटी का नाम गौरी रखते हैं। बाकी ये सिलसिला रुकता नहीं। रमेश को 2 बच्चे और होते हैं। एक का नाम देव होता है और दूसरे का नाम विनायक होता है। इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। जो देव होता है सबसे छोटा होता है, लाडला होता है। वक्त गुजरने लगता है, और वक्त के साथ साथ लगभग 14 से 15 साल गुजर जाते हैं। और जब 14-15 साल गुजरते हैं तो एक दिन गुड्डी अपने भाई रमेश को फोन करती है और रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि भैया, मैं तो बड़े असमंजस में पड़ गई। रमेश पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया? वो कहती है कि मैंने तो एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता। दरअसल जिसे हम बेटा समझ रहे थे वो भी बेटी ही निकली। ये जो ध्रुव है, उसके रहन सहन, उसके कपड़े लत्ते पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके दोस्त, सारी इसके अंदर लड़कियों वाले गुण, और इन लड़कियों के साथ रहती और लड़कियों के जैसे बातचीत करती। यानी पूरी तरह से ध्रुव लड़की बन चुका है। समझाने पे भी समझ नहीं रहा है। इसलिए अब हमारा कोई सहारा नहीं रहता। इसका तो कोई भरोसा नहीं है, चांदनी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। हम चाहते हैं कि आपके पास 3 बेटे हैं, आप क्यों ना हमें देव को गोद दे देते। इस पर रमेश उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि कुछ समय इंतजार कर लो, ध्रुव को समझाया जाएगा, उसे समझा बुझा कर हम लोग उसको अच्छे रास्ते पर लाएंगे। बाकी वक्त गुजरने लगता है, ध्रुव सुधरता नहीं। उसकी सारी हरकतें लड़कियों वाली हो जाती, और सिर्फ लड़कियों वाली नहीं होती, बल्कि ध्रुव अपना नाम चेंज करके काजल रख लेता है, और सोशल मीडिया पे उसके
चाहे इंस्टा अकाउंट हुए, फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, सब कुछ अब काजल के नाम से चलने लगता है। और मोहल्ले के ढेर सारे लड़के उसके दोस्त भी बन जाते, उसके बॉयफ्रेंड भी बन जाते, लड़कियों की तरह पहनावा ओढ़, जिससे ना सिर्फ गुड्डी और गुड्डू के पति मायूस होते हैं, उदास होते हैं, बल्कि अब ध्रुव को सुधारते सुधारते वो अपनी सारी सोच को एक तरफ कर लेते हैं। और इधर जो काजल है, ध्रुव उर्फ काजल, वो कानपुर निकलता है और कानपुर जाके वो किन्नरों के साथ रहने लगता है। अब जब ये बात रमेश जानते हैं तो गुड्डी की उदासी को हटाना चाहते हैं, अपनी बहन से बातचीत करते हैं और इसके बाद अपने बेटे देव को अपनी बहन को देने का फैसला कर लेते हैं। सारी कागजी कार्रवाई होती है। अब देव को ये रमेश की बहन गुड्डी लेके पालने लगती है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। और इधर अब काजल की एक अलग ही दुनिया, अलग ही जिंदगी। काजल किन्नरों के साथ साथ रहते रहते अब उसे भी लोग किन्नर कह के पुकारने लगते, जो चीज काजल को अच्छी नहीं लगती थी। और काजल देखने में कहीं से ये नहीं लगता था कि लड़की लड़का है। बाकी वो ये शब्द उसे सुन के अच्छा नहीं लगता था। वो कुछ पैसे इकट्ठा करती है, इसके बाद वो मुंबई जाती है, जहां वो सर्जरी करवाती है और पूरी तरह से लड़कियों के वेशभूषा में काजल बन के सामने आती। और जब काजल बन जाती है, इसके बाद इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम आलोक होता है। आलोक की और काजल की नजदीकियां इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। बाकी चूंकि अब काजल किन्नरों के साथ रहती, नाचती गाती, स्टेज प्रोग्राम करती, जगह जगह शादियों में जाती, तमाम जगह जाती, नाचती गाती। ज्यादा दिन तक आलोक और काजल का रिश्ता चल नहीं पाता। और इधर काजल की खूबसूरती देख के अच्छे अच्छे लोग उसे चाहते, रुपए पैसे भरपूर लुटाते, जिससे काजल ढेर सारे रुपए इकट्ठा करती है और एक जमीन लेने का फैसला करती है। तब की ही उसकी मुलाकात एक आकाश नाम के लड़के से होती है। जब उसकी आकाश से मुलाकात होती है, इसके बाद लगभग कुछ साल बीत चुके रहते हैं। काजल की भी उम्र 23 से 24 साल हो चुकी रहती। अब काजल को जब ये बात पता चलती है कि उसकी माँ एक उसके मामा के लड़के को गोद ले ली, तो एक दिन अपनी माँ से बात करती है। अक्सर उसकी फोन के जरिए बातचीत होती रहती। कहते हैं कि देखो माँ, पिताजी बूढ़े हो चकले, अगर जो तुम चाहो तो देव को मेरे पास भेज दो। तुम्हारे आंखों का तारा है, लाडला, और मैं उसे अच्छी पढ़ाई लिखाई दूंगी, अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। मेरे पास रुपए पैसे की कमी है ना, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख के एक अच्छा अधिकारी बने, एक अफसर बने। गुड्डी की माँ इस बात, जो गुड्डी रहती इस बात को टाल नहीं पाती, यानी काजल की माँ देव को भेज देती। और इधर काजल एक रिटायर्ड फौजी जिनके मकान को किराए पे लेती, वहां उसके साथ एक और किन्नर जिसका नाम देविका होता है। देविका के साथ काजल रहने लगती है, अपने भाई को भी बुला लेती है, एक एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इधर जो आकाश है वो अभी इस देविका के पे नजर डालता है और ये चीज काजल को अच्छी नहीं लगती। और उधर जो देविका का भी एक शादीशुदा व्यक्ति से संबंध रहता है, वो जब आता है तो अक्सर काजल को बुरी निगाहों से देखता है, जो कि काजल को पसंद नहीं रहता। काजल कहती है कि इधर मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं जीवन गुजारना चाहती हूँ, वो इससे किन्नर पे फिदा है और उसका एक शादीशुदा जो पुरुष है उसके साथ रहता है। वो आता है तो मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता है, ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो बार बार देविका किन्नर को कहती थी कि तुम अपना दूसरा कहीं किराए पे रूम ले लो, अपनी व्यवस्था कर लो, हमारे भाई को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। बाकी धीरे धीरे समय गुजरता है और 2 अगस्त 2025 को इस काजल की माँ फोन करने लगती है काजल को। बाकी काजल का फोन स्विच ऑफ आता है, सोचती है कि बैटरी उतर गई होगी इसलिए बात नहीं हो पा रही, हो सके कहीं प्रोग्राम पे। अब
3 अगस्त आ जाता है, 4 अगस्त आ जाता है, 5 अगस्त आ जाता है, बाकी काजल की बातचीत तो नहीं होती। अब माँ की चिंता बढ़ने लगती। वो मैनपुरी से अब कानपुर आती, और कानपुर आने के बाद काजल जहां रहती थी उस पते पे जाती। पता चलता है कि उस दरवाजे पे ताला पड़ा है। अब उस मकान की देखरेख एक पप्पू नाम का व्यक्ति करता था, जो कि इस काजल को किराए का कमरा दिलवाया था। अब उससे कांटेक्ट होता है। जब पप्पू से कांटेक्ट होता है तो पप्पू बताता है कि उसकी भी बातचीत हुए 10 दिन से ऊपर हो गए, और 4-5 दिनों से ये लोग दिख नहीं रहे। हो सके कहीं दूर प्रोग्राम करने गए हो, क्योंकि अक्सर कोलकाता, अक्सर मुंबई, अक्सर वो यूपी के अलग अलग शहरों में जाके अपना स्टेज प्रोग्राम करती थी काजल। अब इस पे उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, और मुझे पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लग रहा है। तुम एक बार दरवाजा खोल देते तो मैं देख लेती कि सारा सब कुछ इन लोगों का सामान वगैरह है कि नहीं है, कि यहां से वो लोग चले गए, क्योंकि जो साथ में रहती थे देविका वो भी नहीं। अब इसमें पप्पू को भी बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है ठीक है। इसके बाद सारी मकान की देखरेख उसी की जिम्मे थी। वो ताला तोड़ता है। जब ताला तोड़ता है, भीतर जाता है तो बड़ी तेजों की दुर्गंध आती, और जब कमरे के भीतर इस काजल की माँ और वो पप्पू जब जाता है तो बड़ी तेज दुर्गंध, असहनीय उनकी नजर जाती है कि एक बेड है, और बेड के बगल में काजल की डेड बॉडी सड़ गल रही है, और वहीं बगल में जो देव नाम का लड़का था उसकी भी डेड बॉडी पड़ी। जब ये सारी चीजें देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती। वो लोग बाहर भागते हैं, इतनी तेज दुर्गंध है। पुलिस को फोन होता है, पुलिस की टीम आती है, और जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि यहाँ रहने वाले एक किन्नर जिसका नाम देविका होता है, और एक आकाश है जो कि काजल का बॉयफ्रेंड रहता है। देविका के साथ रहने वाला वो शादीशुदा आदमी। अब इन तीनों के खिलाफ ये FIR दर्ज होती। फिलहाल में इन तीनों का तो मोबाइल स्विच ऑफ था, किसी का कुछ आता पता था नहीं। बाकी अचानक 7 अगस्त को एक सतना से खबर आती। दरअसल सतना के होटल में जो आकाश नाम का लड़का है वो खुदकुशी कर लेता है, और वहां एक नोट्स मिलता है जिसपे लिखा होता है कि काजल के मौत का जिम्मेदार वो खुद है। दरअसल वो अपने नोट में लिखा रहता है कि काजल को वो किसी और से बांटना नहीं चाहता था। बाकी साथ ही काजल उस पर सख्ती करती थी। वो चाहती नहीं थी कि वो देविका किन्नर के पास जाए, और एक दिन देविका किन्नर के पास आकाश को देख लेती, और जब देख लेती तो उसे कहती है कि अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, और जो रुपए रखे रहती। अब उन्हीं रुपयों के लालच में आकाश काजल की डांट को तो सहता है, बाकी ये फैसला करता है कि इसको मार के सारे रुपए लेके चला जाऊंगा। काजल किन्नर को मारता है, और मारने के बाद अब उसके भाई देव को भी मारता है, और मारने के बाद वहां से रुपए लेके फरार हो जाता है। बाकी जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसकी खोजबीन शुरू है, वो खुदकुशी कर लेता है। और जब सारी चीजें सामने आ जाती है तो जो देविका नाम की किन्नर है वो कहीं दूर कोलकाता साइड में डांस करने गई रहती। उसे जब ये पता चलता है तो आती तो कहती है कि मैं उसी दिन, जिस दिन उसका कत्ल हुआ था, उससे एक दिन पहले ही मैं वहां से निकल गई थी। मुझे इस बात की भनक ही नहीं थी, खबर ही नहीं थी। मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि हो सके किसी वजह से मोबाइल खराब हो गई, चलूंगी तो बातचीत होगी। अब ये तमाम चीजें सामने आती। ये तो काजल की कहानी थी। काजल एक लड़का से लड़की बनी, अपनी जिंदगी की नए तरीके से शुरुआत की, पर ये शायद लड़की बनना उसके जीवन के लिए रास नहीं आया, और उसकी जीवन लीला समाप्त कुछ ऐसे हो गई। तो इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? इसमें तो
काजल को मारने वाला भी खुद से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इसमें अब किसको दोष दिया जाए और किसको दोषी बनाया जाए, ये तो कुछ कहने लायक ही नहीं। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो काजल ने फैसला किया था, जो ध्रुव से काजल बना, क्या ये सही था या गलत था। आप लोगों की सलाह, आप लोगों की राय बेहद मायने रखती है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।